हमारे पास वोटर जो रजिस्टर वोटर है पीटीआई के पास सबसे बड़ा स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल वोटर बैंक है, वो है 8,37,950। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दिया, हम आपको डिस्प्ले करके बताएंगे। बड़े कदावर होते हैं, बट कदावरों को कदावर वाली पोजीशनें दे दो, वो अपने कदावर का हक अदा नहीं करते। हम भी कदावर से कम नहीं है। ये खान साहब की पहचान है, खान साहब का ट्रस्ट है, वही कदावर है। ये पोजीशन खान साहब की कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, और यही हमारा मंशा है। ये खानदानों में बंटने वाली पोजीशनें नहीं हुआ करती, ये कोटा सिस्टम पे नहीं चला करती, ये सूबों पे नहीं जाया करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग एक शार्ट नोटिस पे आ गए। आज 2-3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है, उस पे बात करना मुनासिब है। सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन ने जो एक नोटिफिकेशन इशू कर लिया है, और इस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होना था आरओज़ और डीआरओज़ को, उसको सस्पेंड किया गया है, जिसके साथ ये ख़दशा पैदा होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन अब 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होना लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इवन कोई तस्करे भी ना करे कि इसमें अभाम है कि इलेक्शन डिले हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। स्टे का बहाना नहीं बनाना चाहिए किसी सूरत। पीटीआई इस बात की कोशिश करती रही है कि जब से 2 हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, आन नाम हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, वो ऑर्डर जो कंप्लाई नहीं हो सका, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत हो गए थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखत मौजूद थे, और उसके मुताबिक आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था, और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फ़ाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। भाई ये इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। हमारा मुतालबा पहले दिन यही रहा है कि रिटर्निंग अफसर को जो जुडिशल अफसर है, सेशन जजेस और सिविल जजेस, उनसे लिए जाए, ताकि इसमें आखिरी इलेक्शन वाले दिन जितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उससे इलेक्शन के फेयरनेस से और इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा असर पड़ता है। आप उन लोगों को तैनात करें जिनकी इम्पार्शियलिटी हो, और हमेशा से सिविल जजेस या सेशन जजेस का तयन किया जाता है और वही अपॉइंट होते। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम हो, और अगर ये मैटर डिले होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि ख़ुद इस मैटर में इंटरवीन करे चीफ जस्टिस साहब, और मेक श्योर हो कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। सेकंड, मिलिट्री कोर्ट्स के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल एक इंटरम ऑर्डर पास किया है, जिसकी रोशनी में जो जजमेंट आई हुई थी वो सस्पेंड हो गई है। उसकी सस्पेंशन ऐसी है कि पहली भी 5 मेंबर की जजमेंट है, आज भी कल 5 मेंबर ने ही उसको सस्पेंड किया है। कोई भी मिलिट्री ट्रायल किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि चूँकि आपके सामने अभी अपीलें पेंडिंग है और उस अपीलों पे अभी फ़ैसला बाकी है, पहले से कि सुप्रीम कोर्ट चिट्ठियों पे जाए, पहले से कि लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हो, पहले इससे कि मिलिट्री कोर्ट्स की कोई डिसीजन आए। आल्दो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ाइनल ऑर्डर रोका है, लेकिन किसी भी फोरम में जिसके पास जुरिस्डिक्शन ना हो, वहाँ सिविलियन का ट्रायल नामुनासिब है। चूँकि डिसीजन पहले भी रहा है 5 जज का, अभी भी है 5 जज का। इन सरकमस्टांसिस से हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनसे जल्द, और दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस अपीलों पे जल्द से जल्द समाअत कंप्लीट करके इस पे फ़ैसला करे, ताकि किसी भी सिविलियन को का ट्रायल किसी भी मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो।
एक और बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, हमने कई मरतबा दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त PTI का चेयरमैन, जिसके पास दुनिया की सबसे पॉपुलर पार्टी की वो लीडर है, वो जेल में बंद है। उनकी दरख्वास्तें आई थी, मैं आपको बताता हूँ 142 एप्लीकेशनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़कत फाइल हुई थी। उस 142 एप्लीकेशन में तकरीबन 90 ऑब्जेक्शंस की थी और बाकी रिट पिटीशन है, क्रिमिनल मिसलिनियस, क्रिमिनल रिविजन्स और रिट पिटीशनें शामिल थी। इन सब के फैसले आलमोस्ट 120 एक जज साहब चीफ जस्टिस साहब के सामने होती रही हैं। चीफ जस्टिस साहब पे पहले भी इमरान खान साहब की तरफ से बजाते खुद ऑब्जर्वेशन आई है। ये हर अक्यूज़्ड का हक़ है कि वो कोर्ट के सामने अपनी इस्तदा करे कि इस अदालत पे मुझे इत्मीनान नहीं है। अगर ये बात आ जाए तो ये 1960 से सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ कानून है कि वो किसी भी जज को कह सकता है कि बराह करम आप मेरा केस न सुने, मुझे आपसे इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। ये किसी जज को अनाखा मसला नहीं बनाना चाहिए। आज फिर खान साहब की इंस्ट्रक्शन से हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब के केसेस फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल के सामने हो, जिसमें से जज साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो रिक्यूज़ कर ले। ये दरख्वास्त हमने पहले दी थी, ये नहीं है और हम ये मांग रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि किसी सूरत इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन डिले का बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये हमारा पहले दिन से ये प्ली ज़रूर है कि आप DC और असिस्टेंट कमिश्नरों को रिटर्निंग अफसर ना बनाएं, क्योंकि आप उनको बनाएंगे तो आप इलेक्शन को रिग करने की तरफ एक स्टेप ले रहे हैं। इसलिए हमेशा से रिटर्निंग अफसरान जो है वो हमेशा से जुडिशरी से लिए जा चुके हैं। हमेशा से जब आप DC को लेते हैं, आपको याद है लास्ट टाइम कई मरतबा हुआ, सिंध में भी आपने देखा, इलेक्शन कमीशन के पास भी बड़े सारे केसेस आ गए। जब आप एग्जीक्यूटिव से लेते हैं, सो देयर इज अ रिस्क सिलेक्शन विल बी रिग्ड एंड दैट्स आवर प्ली कि हमने कहा कि ये ना। देखिए, पहली जो क्वेश्चन आपने किया उसका मैं जवाब दे दूं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट वो डिले का ताल्लुक है, तो डिले एक्चुअली ये बात है कि मुझे अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला डिले नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्ट करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया था और इस डॉक्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये पत्थर पे लकीर के इलेक्शन होंगे। सेकंड ये कि जहाँ पार्टी के ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी सारी की सारी मुझे सपोर्ट करती है और सब मेरे सामने। देखो एक मिनट, मैं ये आपको कहता हूँ, बड़े कदावर होते हैं, बट कदावरों को कदावर वाली पोजीशनें दे दो, वो अपने कदावर का हक अदा नहीं करते। हम भी कदावर से कम नहीं है। ये खान साहब की पहचान है, खान साहब का ट्रस्ट है, वही कदावर है। ये पोजीशन खान साहब की कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, और यही हमारा मंशा है। ये ख़ानदानों में बंटने वाली पोजीशनें नहीं हुआ करती, ये कोटा सिस्टम पे नहीं चला करती, ये सूबों पे नहीं जाया करती। ये पोजीशनें हैं वो जो बैठा हुआ है, जिसके दिल में 25 करोड़ आवाम के लिए मोहब्बत है, आज भी जो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खान साहब की एक झलक आ जाए। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे ये कहा हो कि आप मुझे कबूल नहीं है, नारा सिंगल वन। अगर कोई एक भी आता तो मेरे खिलाफ वो कर सकता था। एक क्वेश्चन कर देते, जो जजेस हैं उनके एतराज हुआ लेकिन वो बैठे रहे, तो क्या माजी में बंदियाल साहब पे, एजाजुल हसन साहब पे जब एतराज होता नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जज, मैंने नहीं कहा कि जज पे एतराज हुआ तो बैठे रहे। देखो हम जजेस, एक मिनट जरा मैं सर देखे, मैं एक प्लीज एको, मैंने नहीं कहा, ना हमने कहा है कि जज पे इतराज़ हुआ फिर भी बैठे रहे। एक मिनट, हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नहीं कहा कि आप बैठो आप उठो। वो ये उससे पिछली वाली हुकूमत थी, वो करना नहीं चाहते थे, तो कभी कहते थे ये बेंच पूरा नहीं है और फुल बेंच बैठा, और बेंच पूरा भी बना देते, फुल भी बिठाते, तो साथ कहते फलां जजेस नो। हमने कभी भी किसी जज को नहीं कहा कि आप ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो सारे बैठे। हमारी इस्तिदा फ़कत इतनी है कि अपील आपके सामने पेंडिंग है, चूँकि अपील पेंडिंग है, देखो तो ये 100% मुमकिन है कि जिन लोगों की ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएँ, तो ये मुमकिन है कि शायद एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सो वाई टू प्रोलॉन्ग दिस। इसलिए हमारी इस्तदा ये है कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला करें। चाहते हर सूरत के इलेक्शन हो और इलेक्शन 8 तारीख को ही हो,
और ये कोई जवाज़ नहीं है कि सो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। आज भी इलेक्शन कमीशन एक और नोटिफिकेशन करके जुडिशल अफसरान की वो अपना जुडिशल अफसरान की अपॉइंटमेंट करके आगे प्रोसीड हो सकती है। लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी थी वो बिल्कुल उसमें ऐसे लीगल फोर्स है जो जज साहब ने कंसिडर किया है, लेकिन जज हमने दरख्वास्त दी थी 10 दिन पहले। अगर 10 दिन पहले उस पर नोटिस हुआ था, उसमें एक हियरिंग हुई थी, दूसरी हियरिंग भी हुई, फिर इसमें जजमेंट रिजर्व भी हो गई थी। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी, इस हवाले से पहले ही था। देखिए कैमरा मैंने पहले दिन से कहा है और आई एम स्टिल डैम श्योर इन माई माइंड। देखो कोई भी ट्रायल किसी भी सिविलियन का, किसी भी अक्यूज्ड का, वो अगर कैमरा इन कैमरा है, एवरी ऑर्डर द जज पास, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, स्पेशली मच लेस कि जब आप कहो किसी को कि इसमें मैं आपको डेथ सेंटेंस दे सकता हूँ, कोई भी अक्यूज्ड हो, कोई भी क्राइम हो, आप इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ओपन ट्रायल होना चाहिए। छुपाना किस बात पे? आपका जो जुर्म है खुल के बताओ, आपके जो अक्यूज्ड है वो खुल के लेके आओ। ये अक्यूज्ड कराए थे वो अपने आप को, आपका फ़र्ज़ है, आप पे लाजिम है क़ानूनी तौर पे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो प्रूव कर सके। ऑफ कोर्स हम चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जहाँ तक पीटीआई है तो हम तो सिर्फ इंतज़ार करते पोलिंग डे की, हमारी तैयारी मुकम्मल है। एप्लीकेशनें हो चुकी, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक तक तो हमने इशू भी करना शुरू कर देना था। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की तो आप एब्सोल्युटली राइट है। शेख अफजल मरवत को गिरफ्तार किया, मैंने उसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है। हमने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा था, हमने इन राइटिंग लिखा था। जब हमारी डेलीगेशन गया था, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि आप मेहरबानी कर लें, आप जितना लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी पार्टीज़ को दे रहे हैं उसी तरह का आप हमें दें। अदरवाइज़ हमारा तो राइट ये है कि हम लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट एक बराबरी के हिसाब से मिलने चाहिए। जो आप एक तरफ जिससे एक पार्टी को आप इस वक्त नवाज रहे, उनको जो सहूलतें मिल रही हैं, वो जो आ रहे हैं उनको लाइव आप दिखा रहे हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में ये भी था कि पिमरा को भी डायरेक्शन दी जाए, हमें भी लाइव कवरेज उतनी ही मिले जितनी उनकी है, नॉट एट आवर कास्ट। दूसरी बात यह सबसे बड़ी कि देखो अगर आप एक गवर्नमेंट रख भी ले, लेकिन आप ऐसी पार्टी को अपोजिशन में रख के जिसके पास 70% पॉपुलरिटी हो, और दूसरी तरफ आप हुकूमत उन लोगों को दे जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और जिनकी पॉपुलरिटी लेस दैन 10% भी नहीं, तो ऐसी में देखो ना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश है। शेख अफजल मरवत साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल भी जारी किया था जो कन्वेंशन थी। अब वो कन्वेंशन जो है शेख अफजल मरवत साहब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो कन्वेंशन को कौन लीड करेगा? देखिए कन्वेंशन पे हमारी कोर कमेटी का हुआ था और मैंने निकलना था, जिन्होंने कहा था कि आप प्रेस टॉक, हम यही कह रहे थे, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे जिसको सेटल करके मेरा ख्याल है कल या परसों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी और मैंने 2-3 जगह भी रखनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, टीवी वाला प्रोग्राम करना था। लेकिन ये वो जो कन्वेंशन है वो मैं लीड करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा फैसला हो चुका है। थैंक यू। देखो कभी ये फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने वकीलों को देनी, और एक जो फैसला करना है वो 100% सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने करना है। लिस्टें ज़रूर उनके पास जानी है, रिकमेंडेशन सारी आनी है और सारे लोगों के वो जो क्रेडेंशियल है उन्होंने डिस्कस करने और उस पर फैसला नेक्स्ट वीक तक फाइनल होने थे, वो अभी फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाएँ, और मैं कोशिश करता हूँ दिन रात उनके साथ भला हूँ और पार्टी की सपोर्ट है कि आप उस मैटर को चलाएँ खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। जहाँ तक इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बताऊं, मैं खुद इस उहदे से पहले, जब तक खान साहब ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया था, उससे पहले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। सारी प्रोसीडिंग्स मैंने खुद कर दी, मैं आपको साथ शेयर कर लूँगा अपने व्हाट्सएप। मैंने प्रिंट करवाए थे, मैंने बैलेट पेपर प्रिंट करवाए थे, 5 कलर में प्रिंट करवाए थे, और मैंने रखे कैसे थे? वाइट रखा था सेंट्रल के लिए, सी क्लियर, ब्लू रखा था बलूचिस्तान के लिए, ग्रीन रखा था KPK के लिए, सिंध के लिए रखा था सुर्ख। तो हमने सारी कार पूरी करवाई थी। हमारे पास वोटर जो रजिस्टर वोटर है PTI के पास, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वोटर बैंक है, वो है 8,37,950। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दिया, हम आपको डिस्प्ले करके बताएंगे कि राबता ऐप हमारे पास कितना है। हमने क्या किया, 29 तारीख को हमने आपके इस कैमरों के सामने हमने अनाउंस किया 2 तारीख को इलेक्शन होंगे।
30 तारीख को इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी मांगी, 30 तारीख को KPK पुलिस को कहा ये हमारे वेन्यू है, ये इस जगह पे होंगे। 1 तारीख को सारे डेलीगेट्स आए, हमारे ऑफिस में सारे डेलीगेट्स मौजूद हैं, आपके TV चैनलों पे जो चला है उसमें भी ये सारे मौजूद थे। वहाँ पर हमारे डेलीगेट्स बलूचिस्तान से आए, KPK से आए, सिंध से आए, पंजाब से आए, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, हमारे PTI ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चला, हमने तस्वीरें भी दी, लोगों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंटों पे भी शेयर किया, वो प्रॉपर आए। एक ही पैनल आया जो इस बात की सबूत है कि जिस वक्त खान साहब कहते हैं कि ये मेरा पैनल है, हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है कि कोई और ग्रुप आके कहे कि खान साहब के मुकाबले में हम लेके आएंगे। और आईन ये है कि आईन के मुताबिक जो रूल्स हमने फ्रेम किए वो आज भी हम पढ़ाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, और इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाएंगे उनको सारा। उसके मुताबिक यही था कि अगर एक भी पैनल आ जाए, तो मैं आपको बताऊं बाकी पार्टी से कैसे डिफरेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी के जो रूल्स बने उसमें भी है कि अगर एक पैनल भी आ जाए तो इलेक्शन कमिश्नर रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेगा कि इनको वोटर एवेन्यू पे ले जाएं और वहाँ लोगों से पूछें कि मेरे पास एक पैनल आया, अभी तो किसी का इतराज़ नहीं है। अगर वहाँ भी इतराज़ ना हो तब वो अनाउंस करेगा कि ये डिक्लेयर्ड है। सो मैं समझता हूँ 1960 से ये कानून चला आ रहा है, सारी पार्टी इलेक्शनें करवा रही हैं, वो सारी पार्टी इलेक्शन करवा करके जमा करती है 175 पार्टी। हमारे इलेक्शन सबसे बेस्ट हुए हैं। मैंने आज भी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप हमें ये सी सज़ा ना दे जिसकी आपसे तवक्को नहीं की जा सकती है कि आप हमें बैट रिफ्यूज़ कर दे। 70% लोगों का बुनियादी हक़ है, लिहाजा हमें बैट का सर्टिफिकेट आप इशू कर ले। और हमारे इलेक्शन जो हमने कराए, ना कराए हो तो आप बताएं, हमने कराए और हर स्टेप को द वे जो है ना हमने आईन और कानून के मुताबिक किया है, लिहाजा इस प्रोसेस को कंक्लूड करें। और